प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बीचर करके एक व्यक्ति थे और ये एक समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर या समाज सेवक से एक कदम बढ़कर थे। और ये एक वक्ता भी थे और इन्होंने गुलामी के विरुद्ध काफी क्रांति की। यानी जो अफ्रीका से गुलाम खरीदकर पश्चिमी देशों में बेचे जाते थे, तो ये भी एक आवाज थी जो इस गुलामी के विरुद्ध बोलती थी, बीचर की आवाज। और साथ में वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी बताते थे। ये करीब 1813 से लेकर 1890 के बीच की बात है। इनका जन्म 1813 में हुआ था और इनका देहांत 1887 यानी करीब 75 साल जिए ये। तो ये अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि बहुत छोटी उम्र पर इनकी मां मर गई और इनके घर पर ही एक नौकर, एक गुलाम रहता था। और ये इसके पिताजी के काम में मदद करता था ये गुलाम, जैसे लकड़ी काटना और घर के और काम, क्योंकि मां थी नहीं तो कई सारे काम ये गुलाम ही करता था। इसके साथ कोई भी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था, अच्छी तरह उसको रखा जाता था उस घर में। और बीचर बताते हैं कि इस गुलाम का कितना प्रभाव बीचर पर पड़ा। तो ये वो समय था जब ऐसे गुलाम जो अफ्रीका से खरीद के लाते थे, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता था। ये एक सामग्री समान थे, बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। तो इस घर में ये गुलाम ही बीचर का ध्यान भी रखता था। एक वफादार व्यक्ति था और उसी कमरे में सोता था जिसमें ये बच्चा भी, ये लड़का भी सोता था। और बीचर बताते हैं कि रोज रात को मैं ये देखता था कि सोने से पहले ये रोशनी के लिए एक मोमबत्ती जलाता और फिर ये प्रार्थना करने बैठता। ये परमेश्वर से प्रार्थना करता और उस प्रार्थना करते समय वो गीत गाता, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाता और प्रार्थना में ही मुस्कुराता और कभी हंसता भी। और बीचर कहते हैं कि इसको रोज ऐसे देखकर मेरे मन पे बड़ा प्रभाव पड़ा कि कहने के लिए तो ये गुलाम है, जीवन भर कहे तो ये सेवा ही करेगा, क्या है इसके पास। और फिर भी इतने यत्न के साथ प्रार्थना करता था, खुश रहता था, परमेश्वर के प्रति आभारी नजर आता था। बीचर कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय में सोचता था ये सही है या गलत है, लेकिन मैं ये जरूर सोचता था कि इसको प्रार्थना में इतना आनंद कैसे आता है। और इसी व्यक्ति से मैंने भी, मेरे दिल में भी प्रार्थना करने की इच्छा जागी परमेश्वर से। और ना मैंने बचपन में अपनी मां से सीखा और ना मेरे पिताजी से ये बात में सीखा। वो कहते हैं कि मेरा पिता कोई बहुत अनुशासित व्यक्ति नहीं थे कि मुझे बहुत ही अनुशासन में रखे, और ना कोई भावुक बात से उनका मन पिघलता था। लेकिन इस गरीब गुलाम के जीवन से मुझे समझ में आया कि कैसे प्रार्थना करते हैं और कैसे
आभारी और धन्यवादी परमेश्वर के प्रति रह सकते हैं। बीचर बाद में अपने जीवन में एक जाने माने व्यक्ति हो गए। अमेरिका की बात है, और तब उन्होंने इस अपने जीवन के बारे में जो घटनाएं हुई थी और विशेषकर इस गुलाम का जो प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा, वो उसने अपने आत्मकथा में लिखा। और देखते हैं कैसे ये गुलाम परमेश्वर के करीब था और कैसे उसमें संतुष्ट था। प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को यह न्योता देता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देखो देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु हर एक पापी के हृदय पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि आप अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे तो प्रभु यीशु उसमें प्रवेश करेगा और वो अपनी रोशनी से आपके हृदय को चमकाएगा। जब उसकी रोशनी हमारे दिल में पहुंचती है तभी हम देख पाते हैं कि अरे, मेरा दिल तो, मेरा हृदय तो कितना कुरूप है, इसमें कितना पाप है, इसमें कितनी अशुद्धता है। और जैसे बाइबल यिर्मयाह में कहती है, इसमें कितना असाध्य रोग लगा हुआ है, कौन इससे समझ सकता है, कौन इसको ठीक कर सकता है। एक बहुत जो धार्मिक व्यक्ति था पहले, जब उसने प्रभु यीशु को जाना, उसका नाम सॉल था, उसने कहा मैं कितना अभागा व्यक्ति हूं, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। तो जब प्रभु यीशु हमारे हृदय में आता है तभी हम अपने सही अस्तित्व को, सही स्थिति को, दिल की और अपने अंदरूनी जीवन की हालत को देख पाते हैं, क्योंकि बिना रोशनी आदमी अंधा है। यदि आपके पास आंख है लेकिन आपके चारों ओर कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो आंख होते हुए भी एक व्यक्ति अंधा होता है। और आत्मिक रीति से जो भी व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है अपने मां बाप के द्वारा, वो व्यक्ति आत्मिक रीति से अंधा है। प्राकृतिक व्यक्ति जो जन्मा है वो आत्मिक रीति से अंधा है, क्योंकि अपनी सही हालत देख नहीं पाता, रोशनी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु जो हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, जब एक पापी प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है तो प्रभु यीशु जो जगत की ज्योति है, जो स्वयं ज्योति है, जो हर एक व्यक्ति जो उसके पास आता है उसको ज्योतिर्मय करता है, उसकी ज्योति में एक मनुष्य अपने आप को देख पाता है। एक प्रभु के दास ने, जब वो प्रभु यीशु के पास उसकी उपस्थिति में था, वो कहता, हे प्रभु, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूं, मुझसे दूर चला जा। दूसरा कहता है, जोब जिसका नाम था, वो कहता है कि मैं तो अपने आप से ही घृणा करता हूं और राख और धूलि में पश्चाताप करता हूं। एक तीसरा कहता है, मैं तो अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं, अशुद्ध होठों का व्यक्ति हूं। जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आता है तब वो अपनी सही हालत देख पाता है। लेकिन उसको दिखाकर प्रभु उस व्यक्ति को ऐसे छोड़ नहीं देता। अब उस व्यक्ति के जीवन में अपनी पवित्रता प्रभु लाता है, गंदगी को बाहर निकालता है, दुष्टता को बाहर निकालता है, पाप के कूड़े को प्रभु यीशु बाहर निकालता है।
और उस व्यक्ति को एक नया मन देता है। अपनी पवित्रता से उसके जीवन को भर देता है। प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दुख और सजा सही, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है तो यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध कर देता है, उसको धो देता है। और ना केवल ये, सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु उसके जीवन में आनंद और शांति भर देता है। यही उस गुलाम के आनंद का भेद था, रहस्य था, कि रोज रात पूरे दिन भर की मेहनत करने के बाद भी वो प्रार्थना में प्रभु यीशु से बातें करता था, संगति करता था, क्योंकि प्रभु यीशु उसके दिल में वास करता था। जब किसी व्यक्ति के जीवन में पाप होता है, जानबूझ का पाप, वहां आनंद नहीं हो सकता। वहां अशांति और डिप्रेशन और सब झूठ और नकलीपन होता है, आनंद नहीं हो सकता। पाप को मानकर और छोड़कर ही, पाप को परमेश्वर के सामने मानना और त्यागना, तब परमेश्वर की दया एक व्यक्ति पाता है। एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक यानी धर्म कर्म के काम करने वाला, अपनी दृष्टि में धार्मिक था, और एक बिजनेसमैन था, यानी वो महसूल लेने वाला था और उसे टैक्स इकट्ठा करता था, ज्यादा ले देता था, अपनी नौकरी के साथ साथ अपना 2 नंबर का व्यापार भी करता था। दोनों परमेश्वर के मंदिर में आए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक धर्मगुरु था और दूसरा चुंगी लेने वाला। धर्मगुरु खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य के नाई और मनुष्य की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये तो उस धर्मगुरु ने कहा, परमेश्वर को सिखा रहा है, मैं ये सब करता हूं, मैं कितना अच्छा हूं परमेश्वर, और मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं जो बगल में खड़ा है। अब चुंगी लेने वाला क्या करता है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, यानी धर्मगुरु नहीं, परंतु यही मनुष्य, यही चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। जिसने अपने पाप को माना, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु ने उसको धर्मी ठहराया। यानी इसके अंदर मैं कोई पाप अब नहीं देखता, ये बाइज्जत बरी है। और जो धर्मगुरु, जिसका जीवन और समय धर्म के कामों से भरे हुए थे, वो रिजेक्ट किया गया, इनकार किया गया, वो फेल हुआ, असफल हुआ, क्योंकि सब कुछ मक्कारी था, दिखाने का था, घमंड से भरा हुआ था। लेकिन ये चुंगी लेने वाला पापी टूटे हुए मन के साथ, संसार में इसके पास सब कुछ था, लेकिन इसके पास वो शांति और आनंद नहीं थी। और वो जानता था कारण, कि मेरे पाप के कारण मेरे मन का हाल ये है, और इसलिए वो अपनी छाती पीट कर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जो दूर खड़ा था, अब वो करीब आ गया। अब प्रभु यीशु उसके हृदय में आ गया, उसी गुलाम की तरह। अब ये परमेश्वर के साथ इसकी मित्रता बन गई। प्रभु ना केवल हमारा मित्र बनता है, परंतु हमारा पिता भी बनता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।